और इसी मामले पर मुआवने इतलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं मौलाना शेरानी ने फजलुर रहमान को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। अख्तर शेरानी ने मौलाना का डंका बजा दिया। अब हुकूमत को डुगडुगी बजाने की जरूरत नहीं है। फजलुर रहमान मीडिया पर आहो बका के बजाय नैब में जवाब दें। तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को उनके घर से उनकी मंजी के नीचे डंडा फेर दिया गया और वो मौलाना शेरानी साहब का आपने स्टेटमेंट देख लिया है, जिन्होंने उन्हें सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। मौलाना साहब का डंका बजाया तो हुकूमत को डुगडुगी बजाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो मौलाना साहब बजाय इसके वो स्टेज पे आके गुड्डा गुड्डी को दाएं बाएं लेके बगल में तो हुकूमत को ललकारें। बेहतर है कि वो नैब में तशरीफ़ ला के बजाय इसके कि आप क्या करें मीडिया में जाके वहाँ जवाब दें और इंशाल्लाह उनको नैब मायूस नहीं करेगी। ये ब्रायलर मुर्गियाँ जो अपनी टांग पे खुद नहीं खड़ा हो सकती, उसका एजेंडा ही 1 पॉइंट ये है कि किसी तरह इस हुकूमत की जो कामयाबियाँ हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का उस वेंटिलेटर पे पड़ी मईशत को पाँव पे खड़ा करने का और फिर अब आगे चलाने का ख्वाब है, उसको चिकनाचूर किया जाए। वफाकी वजीर फैसल वाडा और अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। कहा PDM के सियासी यतीम ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सवाल उठाया कि मौलाना बताएं कश्मीर कमेटी के लिए क्या किया। आपको ये हुकूमत नहीं छोड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। तो ये अहम बयान सामने आया है, तनकीद सामने आई है। वफाकी वजीर हैं फैसल वाडा और अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर यह तनकीद की है और ये कहा है कि PDM के सियासी यतीम ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सवाल उठाया कि मौलाना बताएं कश्मीर कमेटी के लिए क्या किया जा चुका है। सौलामे का जवाब मुझे यकीन है कि नहीं देगा, लेकिन इसको देना पड़ेगा। इसको इदारे मजबूर करें इस बात पे कि जवाब दें। उनका 6 बंगले हैं इसके, उन 6 बंगलों की कीमत ये लिख रहा है 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए। मौलाना साहब के अपने ड्राइंग रूम में जो एक कुर्सी जिसे बैठ के इंटरव्यू देता रहा है कई दफ़ा, ये उस एक कुर्सी की कीमत भी 1 लाख से ऊपर होगी। मौलाना साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा। मौलाना साहब आपको चोरी का जवाब देना पड़ेगा। ये हुकूमत आपको नहीं छोड़ेगी। गंडापुर साहब की इजाज़त से कहता हूँ कि मौलाना की जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है उसको 10 गुना कीमत में ख़रीद ले और मैं आपके तवज्जो कहता हूँ और अपनी कीमत भी लगा ले। मुल्क के 20 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। फजलुर रहमान भी इनमें शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, बोले यकीन है PDM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ना लिया तो वज़ीर आज़म को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। फिर इमरान खान ऐसी कानून साजी करेंगे कि कोई नहीं बचेगा। मुझे यकीन है कि PDM में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैं दूसरी दफ़ा दोहराता हूँ, मुझे यकीन है कि ये अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इनको मैंने पहले अर्ज कर दी थी कि इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि आइंदा आने वाली नस्लों में भी ये 2/3 की फिर सेनेट में किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी। फजलुर रहमान साहब इस असम्बली को नजायज़ कह रहे हैं जिसमें वो सदारती उम्मीदवार थे। कोई आप में मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी इस्लाह करे। जी साहब, इस शहर के सारे सियासी, इस मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, फजलुर रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, मुल्क आईन व कानून के मुताबिक चले। नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। जलसों से कोरोना नहीं फैला, असल कोरोना इस्लामाबाद में है, जिससे छुटकारे के लिए लॉन्ग मार्च जरूर होगा। ये पहली पाकिस्तान की हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म, जिसके वजीर झूठ बोलने को पर फख्र महसूस करते हैं। जिससे रेलवे नहीं चलती उसको मुल्क की वज़ीर दाखिला दे देते हैं। जो वज़ीर दाखिला होता है उसको नारकोटिक दे देते हैं। और एक साहब थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, उनको वापस रेलवे का वजीर बना दिया। ना हमारा झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट से, हम तो कहते हैं यार मुल्क आइन के मुताबिक चले। जो आइन तोड़ता है हम उसके खिलाफ, जो इलेक्शन चोरी करता है हम उसके खिलाफ है। कोरोना जो है वो इस्लामाबाद में है। जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होगा मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। और आज इस मुल्क में जहाँ पर बड़ी खराबियाँ हैं उसमें एक बड़ी खराबी नैब का इदारा है। ये सिर्फ पैसे बनाने का एक तरीका है। ये
पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा है और इनका सिर्फ ये काम है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। जो नाइंसाफी का निजाम है कभी चल नहीं सकता। लॉन्ग मार्च होगा और वहीं से पाकिस्तान की रिलीफ मिलेगी। पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी का यू टर्न। सिंध में पीडीएम के 3 डिविजनल मुजाहरे मंसूख करा दिए। पीडीएम के तहत कराची, हैदराबाद और सक्कर में 4, 11 और 20 जनवरी को अलग अलग मुजाहरे होना थे। अब सिंध में सिर्फ एक मुजाहरा 16 जनवरी को थरपारकर में होगा। पीपल्स पार्टी के मुताबिक नागुज़ीर सियासी वजूहात के तनाजुर में मुजाहरे मंसूख किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम इस्तीफा नहीं देगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीडीएम की सफ़ों में इंतशार है, पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून भी इस मामले में 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी। शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया कि बताएं वो पीडीएम का हिस्सा है या उसके फैसलों से इख्तलाफ रखती है। इस वक्त पीडीएम के अंदर इस्तीफों के मामले पर यकसुई नहीं है, इंतशार है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती। उनके एक रहनुमा का बयान है कि ज़िमनी इंतखाबात में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। जब उनसे सवाल किया गया पीडीएम का फैसला है इस्तीफे देने का, तो नए इंतखाबात का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? तो जवाब आया वो फैसला पीडीएम का है, पीपल्स पार्टी का नहीं। मेरा सवाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से है, क्या आप पीडीएम का हिस्सा हैं या नहीं? अगर हिस्सा हैं तो पासदारी कीजिए। अगर आप उनके इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं, इस्तीफों से लाताल्लुकी का ऐलान कीजिए। जहाँ तक पीएमएल का ताल्लुक है, उनके अंदर 2 वाज़ेह धड़े हैं। एक धड़ा इस्तीफों का ख्वाहिशमंद है, इतना ही मौसर धड़ा है तो समझता है कि इससे उनकी जमात को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। मुझे लगता है ये इस्तीफे नहीं देंगे। अगर इस्तीफा वो देना चाहते हैं तो फिर मैं उनसे कहता हूँ 31 तारीख तक अपने इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को, मुतल्लिका सूबाई असम्बली के स्पीकरों को पहुँचा दे। संजीदा नहीं है, कौम को गुमराह न करें। तो 2.5 साल में मुल्क ने क्या खोया क्या पाया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। क्या 90 दिन में करप्शन खत्म हो गई? आटा और चीनी चोर का एहतजाब हुआ। रहनुमा ने सवाल उठा दिया। सिर्फ सियासी मुखालफीन के झूठे इल्ज़ामात की लगाने की वजह से और उनसे सियासी इंतकाम लेने की वजह से आपने जो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया, क्या 90 दिन में करप्शन ख़त्म हुई? जब माफियाज मुल्क पे मुसल्लत हों, जब माफिया आवाम की जेबों पर डाका डालेंगे तो मुल्क से महंगाई ख़त्म नहीं होगी। महंगाई कम नहीं हुई, मईशत ठीक नहीं हुई, टैक्स आवाम नहीं दे रही। क्योंकि उनको मालूम है आवाम को कि इस वक्त जो मुल्क पे दोनों हाथों से डाका डाला जा रहा है, जो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कमीशन बनाया। लेकिन क्या जहांगीर तरीन आज जेल के पीछे है? क्या खुसरो बख्तियार साहब गिरफ्तार हैं? क्या आमिर कियानी साहब दवाइयों में डाका डालने पे आज गिरफ्तार हैं? मुल्क के अंदर चीनी चोरी हो गई, क्या उसका हिसाब हुआ? क्या 2.5 साल में अंडे, कट्टे, मुर्गियां, बकरी, उनके जरिए मईशत पाकिस्तान की आवाम की और मुल्क की ठीक हुई? एक घर 2.5 साल में बाय लॉज की तब्दीली की गई। पूरे महकमे को लगाया गया कि 2.5 साल में इन बाय लॉज में और कवानीन में तब्दीली की जाए। अगर ये रेगुलराइज कराया गया है तो इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी था। एहतसाब के शिकंजे की बात करें तो एहतसाब अदालत ने इश्तहारात की गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म 12 जनवरी तक मौखर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में जाले रहनुमा ने कहा कि हुकूमत पीडीएम से खौफजदा होकर सेनेट इलेक्शन जल्द कराना चाहती है। असम्बलियों से इस्तीफों का फैसला हो चुका, सिर्फ वक्त तय करना बाकी है। सोहेल रशीद की रिपोर्ट। इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। जाले रहनुमा और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जज आज़म खान ने तमाम नामजद मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था, लेकिन हाजिरी मुकम्मल न होने पर कार्रवाई मौखर करना पड़ी। शरीक मुल्ज़िमान में इनाम अकबर, मोहम्मद सलीम, फारूक अवान, सैयद हसन और रियाज आशिर शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कब्ल वक्त सेनेट इंतखाबात की तैयारियों को हुकूमत का खौफ करार दिया। ये सेनेट का इलेक्शन कहाँ से आ गया? ये तो अपोजिशन की एक तहरीक चल रही है और उस तहरीक के खौफ व हिरास से वो इलेक्शन पहले कराना चाहते हैं। जो रिजिग्नेशंस हैं, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है। अब उसके लिए टाइमिंग्स की जो बात है, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन।
अदालत ने फर्द जुर्म 12 जनवरी तक मौखर करते हुए तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एक ऐसा ख्याली मैदान जंग है कि जहां जान पर खेलने वाले असल जिंदगी में भी जान पर खेल जाते हैं। एक ऐसा नशा जो सर चढ़कर बोलता है। एक बच्चा इतना मुंहजोर हो जाता है कि पबजी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, यहाँ तक कि माँ बाप मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या है इस जानलेवा खेल में, जानते हैं फवाद जैदी से। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी दुनिया है? ओहो, यकीनन ये प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी पबजी है। 100 खिलाड़ी अपने फोन के जरिए इस ख्याली जजीरे में आमने सामने होते हैं। काम है असलहा ढूंढकर दूसरे को ठिकाने लगाना। ये गेम चंद साल पहले एक जापानी फिल्म के ऊपर बना जिसमें चंद बच्चों को मौत तक आपस में लड़ते दिखाया गया है। यहाँ भी लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर। तुम उस तरफ से लोगों को निशाना बनाओ, मैं ये साइड संभालता हूँ। ठीक है। अपनी टीम से बात करना इस गेम को मजेदार बनाता है। फिर जबरदस्त ग्राफिक्स वाला ये गेम मोबाइल पर कहीं से भी खेला जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों नौजवान कम से कम 1 घंटा ये वर्चुअल लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा कि मैं कैसे गोलियों से बचा। बच्चों के लिए ये एक नशा बन चुका है। वो ऐसे खो जाते हैं कि पढ़ाई छोड़-छाड़ बाथरूम या कमरा बंद करके इसे खेलने से बाज नहीं आते। कोई मना करे तो तूफान मचा देते हैं। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं, ये गेम बच्चों के जहन बदल रहा है। इस हद तक वो खेल खेलते खेलते अपनी जान पर खेल जाते हैं। और जाहिर है हकीकी जिंदगी में कोई सेकंड चांस नहीं। और अब लाहौर से लर्ज़ाखेज खबर। कपड़े चोरी करने के इल्जाम पर शौहर ने बीवी और 2 सौतेले बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला ने कुछ अर्सा पहले ही मुलजिम से दूसरी शादी की थी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। कपड़े क्यों चुराए, बीवी के इल्जाम पर शौहर जल्लाद बन गया। बीवी और 2 सौतेले बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तहरे कत्ल की वारदात ग्रीन टाउन में हुई। मकतूलीन में शमीम बीबी, 16 साला बेटी फौजिया और 14 साला बेटा फैसल शामिल हैं। मुलजिम आशिक अली ने कुल्हाड़े के वार करके तीनों को कत्ल कर दिया। 15 साला समाविया ने लर्ज़ाखेज वारदात अपनी आंखों से देखी। आंटी ने अंकल से पूछा कि आपने मेरे कपड़े चोरी किए? अंकल ने कहा नहीं। आंटी ने कहा कोई बात नहीं, चोरी किए तो बता दो। अंकल ने उठा, उसने वो टोका लिया और टोके से पहले आंटी को मारा, फिर उसके बेटे को, और उसकी बेटी बाहर भागकर आ रही तो फिर उस अंकल ने उसको भी मार दिया। मकतूला शमीम ने कुछ अर्सा कबल अपने शौहर से तलाक लेकर मुलजिम आशिक अली से शादी की थी। मुलजिम का कहना है कि बीवी अलहदगी के लिए चोरी का इल्जाम लगा रही थी। वो मैनू गाला देंदी थी, मेरी मरी हुई मां नू गाला देंदी थी, मेरे वालिद साहब नू बुरा बोलती सी। अखीर मैं कल फिर मजबूर हो के तो मैं उन्होंने ये काम किया। क्लू को लेके कि हमने कहा कि ये हस्बैंड अगर इस वक्त मौजूद नहीं है तो ही मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस केस। इसको लेके हम आगे चले हैं। तो इसको अरेस्ट करने के बाद जब इसको इंटरोगेट किया तो इसने तमाम कन्फेशंस की। जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद और मुलजिम के बयान की रोशनी में वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। तहरे कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस मुलजिम को क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच के बाद तफ्तीश मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। कातिल वायरस की बात करें तो कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में मजीद 62 अफराद की जान चली गई। वायरस से नून लीगी सेनेटर कुलसुम परवीन भी इंतकाल कर गई हैं। एक दिन में 1792 मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कराची सबसे ज्यादा शरह के साथ आगे है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बायस तमाम बैन अल-अक़वामी परवाजें 1 हफ्ते के लिए मंसूख कर दी। खत लिखकर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। सऊदी फैसले की रोशनी में PIA की आज सऊदी अरब आने जाने वाली फ्लाइट्स मंसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। कोरोना वायरस की खतरनाक होती दूसरी लहर से बचाव के जतन। सऊदी अरब ने बैन अल-अक़वामी परवाजों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी।
सऊदी हुकाम ने फ्लाइट मनसूखी के हवाले से पाकिस्तान को भी खत के जरिए आगाह कर दिया। मरासले में ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर वबा की मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो पाबंदी में तोसी भी की जा सकती है। सऊदी फैसले के बाद कौमी एयरलाइन ने आज जद्दा, मदीना मुनव्वरा और दमाम जाने और वहाँ से पाकिस्तान आने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। इनमें लाहौर, जद्दा, लाहौर, इस्लामाबाद, दमाम, लाहौर, दमाम, कराची, मदीना और मदीना मुल्तान परवाजें शामिल हैं। तर्जमान PIA के मुताबिक जब तक सऊदी अरब से दोबारा इजाजतनामा नहीं मिलता परवाजें मनसूख रहेंगी। मुतासरा मुसाफिरों को परवाजें बहाल होते ही नई फ्लाइट्स में एडजस्ट किया जाएगा। करेंगे कराची का, जहां के इलाके रामस्वामी टावर में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। रामस्वामी मामा रोड के रिहायशियों के गैस दो या मौत दो के नारे। मुजाहरे में गैस सिलेंडर उठाए खवातीन की भी शिरकत। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से, जो इस वक्त मुजाहरे में मौजूद हैं। सलमान, खास से मुश्तइल हैं ये मुजाहिरीन, दीगर क्या मुतालबात कर रहे हैं, क्या लाहेअमल होगा इनका? मौजूद हूँ रामस्वामी टावर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खवातीन सिलेंडर लेकर यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं और नारेबाजी कर रही हैं और ये कह रही हैं, नारा लगा रही हैं कि गैस दो या मौत दो। और इनका यही कहना है कि 5 से 6 महीने हो गए हमें गैस नहीं मिल रही। सिलेंडर भरकर जो है वो बुजुर्ग खवातीन भी जो है वो सिलेंडर भरकर आती हैं, अपने घरों पर अपने खाने का बंदोबस्त करती हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सिलेंडर भराने जाते हैं भाई, बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं, कामों पे नहीं जा रहे, भूखे काम पे जा रहे हैं। अब मैं शुगर की मरीज हूँ, मेरे पाँव कप पा रहे खड़े में। अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ। अब ये हुकूमत को तो वही नजर ही नहीं आ रहा। 5 महीने हो गए गैस नहीं आ रहा। सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपए गैस सिलेंडर पे नहीं भरते, बल्कि यहाँ पर जो बिल है सुई गैस सदरन की तारीफ से वो जो है बदस्तूर हर महीने यहाँ पर भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं मिल रही। जी ठीक है, तो रामस्वामी में लोग एहतजाज कर रहे हैं। अपडेट कर रहे थे सलमान अहमद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में भी यही हाल है। गैस बंदिश के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने हब रिवर रोड को ब्लॉक कर दिया है। गैस की बंदिश के बायस शहरियों का एहतजाज जारी है। रामस्वामी हो या फिर बल्दिया टाउन, एक ही जैसा हाल है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गैस बंदिश के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने हब रिवर रोड को ब्लॉक कर दिया है और वही यही एहतजाज कर रहे हैं कि कराची में गैस का फुकदान है, किसी तरीके से हमें गैस की फरहमी की जाए ताकि उनके चूल्हे जल सकें, ताकि उनकी जो मामूलात ज़िंदगी है वो आगे बढ़ सके। लेकिन गैस की फरहमी मुनक़ता है, वहां पर लोगों का एहतजाज जारी है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गैस बंदिश के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने हब रिवर रोड ब्लॉक कर दिया है और ये एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पर गैस की बंदिश है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, गैस की बंदिश कई रोज से है, बल्कि कई हफ्तों से है, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं बल्दिया टाउन के मकीनों का? जी हाँ, बिल्कुल। तांग अहमद बजंग अहमद के मिज़दाक बल्दिया टाउन के सैकड़ों खवातीन और मर्दों ने यहाँ पर एहतजाज शुरू कर दिया है। हब रिवर रोड बंद कर दी है और तकरीबन 1 घंटा हो गया उनका एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में ट्रैफिक यहाँ पर फंस के रह गई है और वो सिर्फ एम्बुलेंसों को जाने की इजाजत दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अक्टूबर से उनके इलाके में गैस की फराहमी मुतासिर हुई थी, जो मुतादिद बार शिकायत के बावजूद अब तक दुरुस्त नहीं की गई है और काफी शिकायतों के इंदराज के बावजूद जब मसला हल नहीं हुआ तो इलाके की खवातीन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इलाके की साबिक MP शादी गैस बंदिश के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। अपडेट कर रहे थे खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सिंध में गैस बहरान का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। बोले गैस में खुद कफील सूबे को ही उसकी ज़रूरियात के मुताबिक गैस नहीं मिल रही। सूबा सिंध अपनी इस्तात से ज़्यादा गैस पैदा कर रहा है, लेकिन यहाँ की आवाम ही गैस बहरान का शिकार है, जो वफाक की नाअहली है। ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गैस मिल रही है, बल्कि उससे कम गैस फराहम की जा रही है और उसके अंदर भी LNG RLNG के मसाइल आते हैं। बट जो पैदावार है सूबा सिंध की, उसकी मुनासबत से हमें गैस नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ आईनी एतबार से आर्टिकल 158 की खिलाफ वर्जी है। कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। पंजाब और सिंध में धुंध बढ़ेगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का राज है। गोपस का पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अस्तूर में पारा -10 और स्कर्दू में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है।
धनक के रंग अब लाहौरियों के घरों पर भी दिखाई देंगे। जिले इंतजामिया ने रेनबो विलेज कायम किया है। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर वहां मौजूद हैं, उनसे गांव की खूबसूरती के बारे में जानते हैं। अब दानियाल, रेनबो विलेज किस जगह बनाया गया है, क्या मकसद इसका मजीद? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके दीर गांव के अंदर, जहां पर जिले इंतजामिया ने एक रेनबो विलेज तैयार किया गया है, रंगीन गांव तैयार किया है। और उसको तैयार करने का मकसद ये है कि जिले इंतजामिया का कहना था कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी, कूड़ा बहुत ज़्यादा होता था, अगर मेन रोड से नज़ारा देखा जाता था तो अच्छा नहीं लगता था। जिसके बाद उन्होंने रंग कर दिया है और बहुत सारे रंग जो है वो इस गांव के अंदर भरे गए हैं। हरा हो, नीला हो, पीला हो, सब्ज हो, तमाम रंग जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा जो है वो पेश किया जा रहा है यहाँ पर। और ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि जो सोना लाहौर प्रोजेक्ट है उसके तहत लाहौर के जो मुख्तलिफ इसी तरह के विलेजेस हैं जो कि आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं उनको रंग दिया जाएगा। यहाँ पर रहने वाले जो मुकीन हैं वो खास से खुश दिखाई नहीं दे रहे इस रंगने की वजह से। वो ये कह रहे हैं कि हमसे ना तो इजाज़त ली गई, ना तो पूछा गया कि हमारे घरों को रंगना है या नहीं रंगना। और ज़िले इंतज़ामिया के लोग आए और उन्होंने तमाम जगह को पेंट कर दिया, जिनको अब वो कह रहे हैं कि अब हमें अपने घर देख के जो है वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। जी ठीक है दानियाल, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लाहौर की सियासत को, जमहूरियत को और ख़ास तौर पे लाहौर के गरीब अवाम को हुआ है। मेरे ख्याल में वो वैक्यूम को हमें फिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं इस बात पे बहुत ही खुश था जिस तरीके से आज हमारा इंटरेक्शन हुआ दिलावर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा और उससे मुझे बहुत हौसला मिला कि दिलावर भट्ट साहब ने अपने ख़ानदान में, अपने बच्चे में वही तरबियत डाला है, वही अवाम का दुख, गरीब का दुख और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादारी डाले है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब एक ही ख़ानदान हैं और एक ही ख़ानदान होकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे बड़ों ने जिस तरीके से इन्हीं अवाम के लिए जदोजहद किए हैं, इन्हीं लोगों के लिए जदोजहद किए हैं, अब इंशाअल्लाह ताला आगे जाके एक नया नस्ल, एक नया जनरेशन लाहौर के गरीब अवाम के आवाज़ बनकर आगे भरेंगे। और इंशाअल्लाह ताला उस जदोजहद जिसमें दिलावर भट्ट साहब ने इतना अहम किरदार अदा किया था उसी को हम आगे लेके भरते जाएंगे। ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है सर, लाहौर का जलसा जो है वो फ्लॉप जलसा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा सक्सेसफुल गवर्नमेंट की कैंपेन थी जिसने उसे ये साबित कर दिया कि जलसा फ्लॉप। अब सूरत ये है कि पीटीएम का लगता ये है कि पीटीएम बहुत डाउन चल रही है और अब लेकिन नजर नहीं आता कि ये पीटीएम हुकूमत को अगले 2 माह में गिरा ले। तो आप क्या करने जा रहे हैं अगले एक डेढ़ माह में जिसमें पीटीएम में नई जान आएगी और हुकूमत की चलनी पड़ेगी? एक तो मैं समझता हूँ कि जो ये हुकूमत है ये ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ ही नहीं है। हमारा हुकूमत अवाम का दर्द, अवाम का दुख, अवाम का परेशानी को महसूस नहीं कर रहे हैं। इनका जज्बा, इनका जोश, इनका नाराज़गी, उनका नफ़रत इस निज़ाम से जहां उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जहां हम तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोज़गारी और तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं और हमारा मुल्क का कठपुतली वज़ीर आज़म इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि आप इन परेशान अवाम के लिए, इन बेबस लावारिस अवाम के लिए जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, आप उनके लिए क्या करेंगे, उसका जवाब नहीं है। वो कहता है मैं क्या करूं, हम वेल्थ जनरेट करेंगे, मगर इस बात का जवाब नहीं है कि जो लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं उसका हम क्या करें। मैं समझता हूं ये तो दिस इज एनफ एविडेंस कि हमारा वजीर आज़म अगर उसके पास अवाम का मसाइल कम करने का हल नहीं है, अगर अवाम पे जो बोझ, गैर ज़रूरी बोझ इस वक्त डल रहा है उसको कम करने का उसके पास सॉल्यूशंस नहीं है, तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, हमारे पास अवाम को रिलीफ देने के सॉल्यूशंस है। हम जानते हैं कि जब हम
हमारे दौर में बैरूनी पूरी दुनिया का फाइनेंशियल क्राइसिस का मुकाबला कर रहे थे, जब महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी का तूफान चल रहा था, तो हमने पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। हमने पाकिस्तान की गरीब तरीन औरतों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबे शुरू किए थे। हमने पेंशनर्स के तनख्वाह में पेंशनर्स की पेंशन्स में, अवाम की तनख्वाह में, फौजी ऑफिसर्स की तनख्वाह में 100% से ज़्यादा इजाफा करके उनको वो कुशन दिया, उनको वो सपोर्ट दिया कि रियासत आपके साथ खड़ी है, रियासत आपको इन महंगाई के दौरान, मुआशी बहरान के दौरान मदद करने को तैयार है। हम जानते थे कि मुआशी सूरत हाल जैसे भी हो, लोगों ने खाना खाना है, हमने पाकिस्तान की ज़राअत को खड़ा करना है। तो यही वजह है कि हमने सबसे ज़्यादा अहमियत दिया था पाकिस्तान की ज़राअत को, पंजाब की ज़राअत को, ताकि अगर पंजाब का किसान खुशहाल होगा, अगर पाकिस्तान का किसान का मईशत चलेगा, तो वो पाकिस्तान को खिला सकता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त जो अच्छा वो आटा हो, चाहे वो राइस हो, जो भी आपका पंजाब का किसान का माल था, वो आप उनसे नहीं खरीद रहे हो, आप बाहर की दुनिया से खरीद रहे हो। इन सूरत हाल में अमीर लोग तो आपको बताएं कि इस वक्त लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हमारे पास अवाम को रिलीफ देने के लिए सोल्यूशंस हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।